दोस्तों, तुम लोग अतुल सुभाष केस के बारे में तो जानते होंगे। अब दिल्ली से नया एक सिमिलर केस निकल कर आ रहा है पुनीत खुराना का, जिन्होंने 2 साल से मैरिज डिस्प्यूट और डिवोर्स के केस के चलते 31 दिसंबर 2024 को दुनिया से जाने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 1 घंटे का एक वीडियो बनाया, जो कि मौका वारदात पर पुलिस के हाथ में लग गया। लेकिन पुलिस वाले उस वीडियो को फैमिली वालों को देने से मना कर रहे हैं। नहीं जी, नहीं, ये लीगल प्रोसेस है। नहीं जी, नहीं, क्या उन्होंने ये बोला है कि पोस्टमार्टम के बाद वीडियो देंगे? नहीं, कोई श्योरिटी नहीं दे रहे हैं नहीं। और अब तक इस केस के ऊपर उन्होंने कोई एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करी है। आखिर किसे बचाया जा रहा है और या इस केस में कोई और पहलू है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप वीडियो देखिए। मनिका पावा और उसके माँ बाप, उसकी बहन ने मेरे भाई को इतना मजबूर कर दिया, इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि वो उसको इतना उकसाया बोल बोल के, तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत है तो मर जाना, जाके करके दिखाना। अब इतना उसको उकसाया। रात को 3:30 बजे फोन पे रिकॉर्डिंग करी है उसने। पुनीत ने वो वीडियो बना के गया रात को, जो उसके फोन में है, जो करीबन 39 मिनट के आसपास की है। और वो वीडियो वो कितने की है? 59 मिनट 34 सेकंड्स की वो वीडियो है, जो पुलिस को दिखा दी गई थी। पुलिस ने हमें सुनवाई थी, लेकिन हमने उनकी कॉपी मांगी तो उन्होंने हमें कॉपी नहीं दी। फोन उनका सीज कर लिया। हमने सुनी है। उसमें उसने सब बताया है कि उसके जो मनिका है, उसके माँ बाप हैं, किस तरीके से उसने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना हरास करा है और इतना मेंटली प्रेशराइज करा है। बोल बोल के तेरे माँ बाप को सड़क पे फेंक देंगे, घर खाली करा लेंगे, काम पे तू शटर खोल के देख, हिम्मत है तो करके दिखा, काम भी नहीं खोलने दूंगी तेरे को। इतनी गालियां दी हैं। बेकरी का काम पहले पार्टनरशिप का था, लेकिन कोर्ट में जब डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हुआ तो उसमें ये चीज रिटर्न हो गई थी कि फॉर गॉड्स बेकरी पुनीत संभालेगा। एक वुड बॉक्स कैफे इनका नाम था, वो उसको दे दिया गया था। उस पर साइन हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसका मैं ऐसे कैसे अपना हक छोड़ दूंगी। भाई जब कोर्ट में हो गया ना, कोर्ट में जाके बोलो जो बोलना। उसको फोन कर करके मेरा काम है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो हिस्सा चाहिए। इस चक्कर में उसने काम की ईमेल आईडी मांगते मांगते उसका इंस्टाग्राम भी हैक कर लिया, जिसकी वजह से उसने उस बदतमीजियां भी करी उसका इंस्टाग्राम हैक करके, जिसकी वजह से उसको रात को मेरे भाई को 3 बजे फोन करना पड़ा कि भाई ये क्या है, क्यों किया तूने ऐसे। दोस्तों, दरअसल पुनीत खुराना की शादी 2016 में मनिका जगदीश पावा से होती है और दोनों तब से मिलकर एक कैफे और एक बेकरी चला रहे थे। दोनों उसमें को ओनर थे। लेकिन 2 साल से पुनीत खुराना और उनकी वाइफ मनिका के बीच में मैरिज डिस्प्यूट चल रहा था और दोनों डिवोर्स के लिए फाइल कर चुके थे। दोस्तों, दोनों का म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स के अंदर डिवोर्स होने वाला था, बट एकदम से मनिका बैक ऑफ करके 31 दिसंबर को उनके बीच में एक कॉल हुई, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग के क्लिप्स कुछ वायरल भी हुई। I am now backing off. Seeing your reality, you don't deserve it. Excuse me, Mr. Khurana, I committed for a divorce thing, and that doesn't involve the business part. Business, I am still a business partner, right? And for business partners, you need to clear my dues. तो इसमें साफ पता लग रहा है कि मनिका ने जो म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स थी, जो फर्स्ट नोशन में चीजें एग्री हुई थी, उससे बैक ऑफ कर लिया था, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ बेकरी और उस कैफे की को ओनर भी थी और उनका कहना था कि मेरे ड्यूज अभी इसके अंदर भी पेंडिंग है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ देखा जा रहा है कि मनिका किस तरीके से पुनीत को अब्यूज कर रही है और किस तरह से गंदी गंदी बातें बोल रही है और कैसे बार बार पुनीत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं अभी अपने सारे कजन्स के साथ कर रही हूँ इस टाइम पे गॉसिप। मैंने कहा उठा ही लेती हूँ। मनिका यहाँ पे बोल रही है कि वो अपने फ्रेंड्स और अपने कजन्स के साथ बैठकर गॉसिप कर रही थी, तो उन्होंने तरस खा के पुनीत का फोन उठा लिया। अभी एक्सेस लेके दिखा दो अपना वुड बॉक्स कैफे का, ईमेल आईडी का, इंस्टाग्राम का और फॉर गॉड्स के इंस्टाग्राम का, ये वो लेके दिखा दे। तू कल नहीं करना था तो नहीं करना था। दोस्तों, इस कॉल रिकॉर्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों में बहुत ज्यादा रेज है, बहुत ही तगड़ा ईगो बैटल चल रहा है। क्योंकि अगर एक बार चीजें म्यूचुअली एग्री हो गई हैं, उसके बाद उनको चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। इट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो क्लैशेस। ठीक है, इसके बाद पुनीत एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वो पूरी डिटेल्स में चीजें बताते हैं कि उनसे क्या क्या अनप्रैक्टिकल मांगे की जा रही हैं, जिसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो और उनकी फैमिली सफर करें। इसलिए बेटर यही होगा कि वो ये दुनिया छोड़ के चले जाएं। Obviously, when it comes to mutual divorce, there are terms and conditions which we have mutually agreed upon. We have signed upon in court. We have we at least committed to respect the court and agreed to fulfill those conditions.
within the stipulated time period that is usually allotted by court for 180 days. Now we are approximately 90 days through to the stipulated time period. Another 90 days to go. But my in-laws, my wife, they are already pressurizing me to new set of conditions which are beyond my scope. They are asking for another 10 lakh rupees, which I don't have any capacity to pay off, and I cannot ask my parents to further pay it. They've already paid enough because of me. They are और डिमांड्स कुछ ऐसी थी कि मनिका और उनके घर वाले पुनीत से एक एडिशनल 10 लाख रुपीस का अमाउंट मांग रहे थे, जिसके बिहाफ पे पुनीत का ये कहना था कि उनके कैफे और बेकरी दोनों लॉसेस में चल रहे हैं, तो वो कैसे 10 लाख रुपीस पे करेंगे। प्लस वो एक मंथली 70,000 का एक मंथली मेंटेनेंस मांग रहे थे, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ पुनीत, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर और टॉर्चर फील कर रहे थे और वो इस चीज़ को झेल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब यहाँ पे मनिका की एक और मांग थी कि पुनीत उनके पिताजी से एक रिटर्न अपॉलॉजी मांगे कि उन्होंने उनकी बेइज्जती करी है। देखो यार, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो इस तरह की इनप्रैक्टिकल मांगे रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर इनके पेरेंट्स इनको अच्छे तरीके से काउंसल करते, समझाते, तो आज चीज़ें कुछ डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यहाँ पे ये है कि पुलिस ने अभी तक इस केस पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी, और वो क्यों पुनीत की वीडियो को फैमिली वालों को हैंडओवर नहीं कर रहे हैं और उसको रिलीज़ क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके अंश कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, जिसके बाद ये केस लाइमलाइट में आया। दोस्तों, एज पर इंडियन लॉज, अगर पुलिस के पास कोई एविडेंस है जिसमें ये चीज़ साफ हो रही है कि किस वजह से किसी आदमी ने इस तरह का कदम उठाया, सो पुलिस इज बाउंड टू लॉन्च द एफआईआर। नमस्कार सर, यहाँ पे जो उसका फ़ोन था सर, उसका लॉक खुल गया है और उसने एक वीडियो बना के डाल रखी है नोट के बारे में तरह से। मतलब ये एक जैसे अब होता ना सर, एक वीडियो डाल रखी है उस पर गैलरी पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक 51 मिनट की है सर, काफ़ी लंबी है, मैंने कुछ पार्ट सुना है उसका। तो इस अब मेरा इस तरह से ये हुआ था और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसने अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है, जिंदा के बारे में बोल रहा है। अब एग्जैक्ट वर्डिंग तो मैं नहीं बोलता था, मैं इसी बारे में बोल रहा था। हाँ। हालांकि उनके पास राइट है मना करने का, बट एक आदमी ने अपनी जान ली है। आपको नहीं लगता उस चीज के ऊपर केस रजिस्टर किया जाना चाहिए? पुलिस का कहना यहाँ पर यह है कि आप लीगल राउट के थ्रू जाकर जुडिशरी में कंप्लेंट फाइल करिए और उसके बाद इस केस के लिए एक दूसरा लॉ है जिसके बिहाफ पे इस पे प्रोसीड किया जाना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये एक जुडिशियल केस है जहाँ पे बिजनेस मैटर भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर किसी आदमी की जान गई है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि इस केस पे फटाफट कार्रवाई करें और केस को फाइल करके एफआईआर रजिस्टर करें और अपनी छानबीन को शुरू करें। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है और क्यों इस चीज को डिले किया जा रहा है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। दोस्तों, इन सब केसेस से साफ पता लग रहा है कि इंडियन लॉज, इंडियन ज्यूरिसडिक्शन इतना ज्यादा जेंडर बाइज्ड है टुवर्ड्स फीमेल कि आदमियों की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इस तरह के केस में कोई आदमी फंस जाता है, ना तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, ना तो उसकी कोर्ट सुनेगा, ना उसकी पुलिस सुनेगा। तो ऐसे में वो आदमी क्या करें? और कुछ वाइफ इंडियन लॉज का यूज करके जो मन में आया वो करती हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत। इस चीज को कौन रोकेगा? आखिर किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज हाई टाइम नाउ। आखिर कब तक इस चीज को आम आदमी सहता रहेगा और इस तरह के अतुल सुभाष जैसे केसेस आते रहेंगे? दोस्तों, सीरियसली हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि अगर इस तरह के केसेस आने बंद हो और एक आम आदमी और एक कॉमन मैन सफर ना करें। सो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।